पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में हुई नियुक्ति। रोजगार मेले में पीएम मोदी ने युवाओं को दी शुभकामनाएं। बोले, युवा शक्ति मजबूत होगी तो विकास करेगा हमारा देश। जातिगत जनगणना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का बयान। कहा, एससी एसटी ओबीसी को सही जगह नहीं, हम जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। एशियन पैरा गेम्स में भारत ने जीते 111 मेडल, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई। पैरा रोअर अनीता और नारायण को मिला सिल्वर। पीआर3 मिश्रित युगल स्कल्स में जीता पदक। पैरा एशियन गेम्स में शीतल ने रचा इतिहास। तीरंदाजी में शीतल ने 2 गोल्ड मेडल जीता। पैराबोलिक ड्रग्स केस में ईडी ने अशोक यूनिवर्सिटी के दफ्तर में की छापेमारी। 1600 करोड़ के बैंक फ्रॉड से जुड़ा है केस। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ तेज। अब तक 6 लोगों ने की खुदकुशी। गीता प्रेस की ट्रस्टी बैजनाथ अग्रवाल का निधन। सीएम योगी ने जताया दुख। आज औरैया के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आज होगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। रात 1:05 से 2:23 तक चंद्र ग्रहण का समय। 9 घंटे पहले से सूतक काल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शरद पूर्णिमा पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, सौभाग्य का अमृत बरसता रहे। यूपी के प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने संगम तट पर लगाई डुबकी। भक्तों ने शरद पूर्णिमा पर की पूजा अर्चना। उत्तराखंड के हरिद्वार में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा में लगाई डुबकी। मथुरा में शरद पूर्णिमा के मौके पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। दूर दूर से पहुंच रहे भक्त। बीजेपी ने हरियाणा में बदला अपना प्रदेश अध्यक्ष। नायब सैनी को मिली जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया सम्मानित। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी सूची। लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर ईडी की रेड पर बोले टीएस सिंहदेव। कहा, ऑपरेशन लोटस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सीएम अशोक गहलोत पर बीजेपी का पलटवार। कहा, ईमानदार है तो डर किसका। ईडी की रेड पर अशोक गहलोत ने केंद्र का किया था घेराव। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी का बयान। कहा, ईडी ने अब तक 5,000 जगहों पर किया रेड। 1,45,000 करोड़ रुपए रिकवर करने का किया दावा। आज से 3 दिवसीय एमपी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। चुनाव की रणनीति पर होगा फोकस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, शाह समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की 35 उम्मीदवारों की सूची। बुधनी से मिर्ची बाबा को दिया टिकट। मौलाना महमूद मदनी ने राम मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के शामिल होने का किया विरोध। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया गलत। स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र। गौरीगंज रेलवे स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग। स्मृति ने कहा, पूरे जिले को मिलेगी सुविधा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी विधायक की कार पर हमला। विधायक ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। दिल्ली में गोगी गैंग का एक शार्प शूटर गिरफ्तार। पैसे वसूलने के दौरान क्राइम ब्रांच ने गिरफ्त में लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमृत कलश यात्रा को दिखाई हरी झंडी। 1400 प्रतिनिधि मिट्टी लेकर दिल्ली रवाना। वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप में 43% इजाफा। स्टेडियम आने वाले दर्शकों की संख्या 2019 के मुकाबले 1,90,000 ज्यादा। वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड मैच से पहले लखनऊ में टिकटों की मारामारी। ब्लैक में बिक रहे हैं महंगे टिकट। होटल में कमरे भी हुए महंगे। दिवाली से पहले महंगी हुई सब्जियां। दिल्ली में 80 रुपए किलो बिक रहा प्याज। मुंबई और आगरा में भी बढ़े दाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने घोषित की दूसरी तिमाही के नतीजे। 27% बढ़कर 17,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट। मुकेश अंबानी को मिली जान से मारने की धमकी। 20 करोड़ रुपए भी मांगे अज्ञात लोगों पर। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। भारत में टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन। विस्ट्रॉन के साथ टाटा की 1,000 करोड़ में डील फाइनल। दिल्ली की हवा आज भी खराब। AQI 286 तक पहुंचा। कई इलाकों में AQI 200 के पार। मुंबई में भी हवा की गुणवत्ता में आज भी गिरावट। मरीन ड्राइव समेत कई इलाकों में दिखी धुंध की चादर। दिवाली से पहले बाजारों में दिखने लगी रौनक। राजकोट में बढ़ी रंगोली बनाने वाली रंगों की मांग। कानपुर में वकील ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर कार्रवाई होने पर पत्र।
जयपुर में निर्वाचन आयोग की सुविधा ऐप से प्रत्याशी ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन। हेलीकॉप्टर रैली की अनुमति भी ऑनलाइन लेनी होगी। राजस्थान के जैसलमेर के 50 गांवों के लोगों ने किया मतदान के बहिष्कार का ऐलान। रोजगार नहीं तो वोट नहीं के लगाया। बिहार के बगहा में रामभद्राचार्य महाराज का 30 अक्टूबर को होगा आगमन। 31 अक्टूबर से 8 नवंबर तक होगा कथा का आयोजन। यूपी के बस्ती में अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। हादसे में कोई भी जनहानि नहीं। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस ने नाकेबंदी कर बरामद किए 27 लाख रुपए। बड़ी मात्रा में नकली घी विस्फोटक सामान किए जब्त। बिहार के सिवान में पुलिस ने 2 ऑटो से विदेशी शराब के 36 कार्टून किए जब्त। मामले में 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। बिहार के बगहा में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। घटना के दौरान अज्ञात कारण से झोपड़ियों में लगी आग। हिमाचल के अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान दुकानों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अमेरिका के लेविस्टन में शूटआउट के 48 घंटे बाद मृत मिला हत्या का आरोपी। अंधाधुंध फायरिंग में 22 लोगों की हुई थी मौत। सुरक्षा बलों को खुदकुशी करने का शक। मैक्सिको में साइक्लोन ओटिस ने मचाई तबाही। अब तक 27 लोगों की मौत, 4 लोग लापता। मैक्सिको में तूफान की वजह से भारी नुकसान। कई जगहों पर फैला दिखा मलबा। राहत कार्य में जुटा प्रशासन। मैक्सिको में तूफान के बाद सड़कों पर बिखरा मलबा। कई घरों में हुई लूट की वारदात।